ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपाथ है, याद रखो। उसके बिना आपका ऑटोमेशन कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? जब तक आपके पास कुछ बेस लाइन नहीं हो। मतलब ऑटोमेशन में क्या होता है, आपको हर एक एलिमेंट के ऊपर जो जो एलिमेंट चाहिए और जो भी जो फ्लो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है। आप क्लिक कैसे कर सकते हो? तो आपके लिए उसके पास हर एक ऑब्जेक्ट की एक एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी चाहिए, कि जिसके लिए हमें एक्सपाथ चाहिए। एक्सपाथ होता है, लोकेटर्स होते हैं। तो भी हम लोग मोस्टली एक्सपाथ देखते हैं। तो उससे पहले ना हमें एक चीज़ देखना है, हमें देखना है लोकेटर्स कर देखना है। लोकेटर्स तो इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट आर लोकेटर्स, और ऐसा भी पूछता है हैव यू यूज लोकेटर्स इन योर प्रोजेक्ट। ओके, तो आपको बताना है यस। तो कौन से होते हैं मैं बताता आपको। देखो मैं बाय डॉट आई डी ऐसा लिखता आपको तो इजी रहेगा। दूसरा होता है बाय डॉट नेम होता है। तीसरा होता है बाय डॉट, ये थोड़ा गलत हो सकता है, मुझे मुझे सिंटैक्स वाइज थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आपको ऐसा लिखना होता है हमेशा। ओके। चौथा होता है बाय डॉट सी एस एस सिलेक्टर। सिलेक्टर बाय डॉट, बाय डॉट क्या होता है, एक्सपाथ। ये सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग मोस्टली। सिक्स वाला होता है बाय डॉट पार्शियल। अब बाय डॉट लिंक टेक्स्ट करके होता है, लिंक टेक्स्ट करके। ऐसे आठ होते हैं कुछ तो। एंड सेवन्थ होता है बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ओके, ये हुआ। ये वाला चीज़ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताता कैसे होता है। तो टेम्प ये वाला एक पार्ट हुआ। अभी इसके बाद है ना कुछ चीज़ें मैं आपको बताता। देखो, मुझे बताओ, अगर मेरे पास लिंक है। आपको टैग्स पता है क्या होता है? एचटीएमएल के टैग्स पता है किसी को? एचटीएमएल हाँ टैग्स सर। क्या क्या होते हैं देखो। मैं आपको एक दिखा था, कोई मुझे बताएगा कौन से टैग्स होते हैं? अगर मैं इसको राइट क्लिक करो, H1 H2 इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद एकदम सिंपल वे बताता आपको टैग क्या कौन से होते हैं। इसका सेकंड नया विंडो ओपन करता हूँ। हेड बॉडी। देखो, जिसका भी करली ब्रैकेट स्टार्टिंग होता है, ये देखो, ये दिख रहा है क्या आपका करली ब्रैकेट, ये लेस देन और ये वाला, वो हमेशा टैग्स होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इतने सारे टैग्स है ना। पहले एच होता है, राइट, बॉडी होता है, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हेड, हैं। हेड होता है, टाइटल होता है, एंकर टैग, इमेज टैग। राइट, एंकर टैग होता है, सॉरी एंकर टैग होता है। ओके, अभी हमें, फॉर्म सेंटर। राइट, वो सारे टैग्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये सारे की नहीं यूज़ नहीं करना, हमें स्पेसिफिक ही होते हैं, वो मोस्टली यूज़ होते हैं। जैसे कि एंकर टैग किसके लिए यूज़ होता है? देखो, इट इज यूज लिंक के लिए। फॉर ऊपर लिंक, रेफरेंस। लिंक के लिए यूज करता है, राइट। इनपुट टैग ऊपर किसके लिए रेफरेंस होता बोल सकते है? हैं। इनपुट टैग किसके लिए यूज होता है? इनपुट टैग किसके लिए यूज होता है पता है क्या किसी को? एडिट बॉक्स जो होता है ना, हाँ। उसके लिए इनपुट बॉक्स होता है। उसके लिए एडिट बॉक्स के लिए इनपुट टैग होता है। ओके, या फिर चेक बॉक्स के लिए भी होता है, चेक बॉक्स, या फिर रेडियो बटन के लिए भी, ये आपका इनपुट टैग होता है। मतलब हमें जो भी देना होता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू हम दे सकते हैं एग्जैक्टली उससे उसकी ना। मैं अभी आपको वो रूल बताऊंगा कैसे आपको उसको क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो आपको याद रखना होता है, अगर मुझे रेडियो देखना है तो आप उसका इनपुट टैग देखोगे, अगर आपको चेक बॉक्स देखना है तो आप उसका टैग इनपुट वाला देखोगे। ऐसा वाला लॉजिक होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब मैं बताता थोड़ी देर में। ये जो सिलेक्ट होता है ये किसके लिए यूज होता है, कोई मुझे बताएगा? सिलेक्ट टैग किसके लिए होता है? ड्रॉप डाउन के लिए होता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं इसके ऊपर। ओके, इसके बाद कौन सा हो सकता है? इनपुट रेडियो, ये हुआ हाइपर लिंक, ठीक है। ओके, और कौन से हो सकते हैं देखो, मेरे को देखने दो। H1 HR वगैरह ये कुछ मेरे को इस काम का नहीं है।
ओके एल आई भी होता है, ओके यू एल होता है और एल आई होता है। एल आई मतलब देखो लिस्ट एलिमेंट होता है, लिस्ट आइटम्स होता है, कभी कभार ड्रॉप डाउन की जो आते हैं ना वो वाला होता है। यू एल बी वो भी एक लिस्ट का ही टाइप है, एक सिलेक्ट का ही टाइप है। उसके बाद कौन से होते हैं, एक मिनट याद करने दे मेरे DIV भी होता है सर को। वो। सॉरी DIV। डी आई वी राइट, ड्यू टैग भी होता है। हाँ। ये भी आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंगुलर जेएस जैसे आता है ना ये वाला जो बहुत यूज़ करते हैं, ड्यू और स्पैन ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं। इवन यहाँ पे भी देखोगे ना, यहाँ पे मोस्टली म्यूट करेगा कोई तो, ओके यहाँ पे और वो देखो, ब्रेक के लिए BRB थे ना। हाँ राइट वो भी होता है। तो देखो मोस्टली आपका जो होता है ना वो ड्यू होता है और स्पैन होता है। आजकल ये ज़्यादा टैग्स यूज़ हो रहे हैं ड्यू और स्पैन, इससे क्या हो रहा है थोड़ा ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है एक्सपाथ का। ठीक है ये सबको समझा, किसी को डाउट है भी इस केस में? ओके किसी का डाउट? यूएल कह रहे थे? क्या? नो सर। यूएल यूएल लिंक होता है, लिस्ट होता है जो ड्रॉप डाउन के आजकल नया पैटर्न्स आया ना चूज करने का, तो उसी के पार्ट होते हैं। का फुल फॉर्म क्या सर यूएल का? यार यूएल का उतना नहीं पता भाई। लिस्ट है, यूनिट लिस्ट होता है या फिर यूनाइटेड लिस्ट ऐसा कुछ तो होगा शायद। अनऑर्डर लिस्ट साठी सर, सॉरी कौन सा? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर सीट, ग्रेट ओके। ये इतना नहीं पता यार। ओके अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ये वाला पार्ट होता है। अभी हम लोग देखते हैं ये निकालते कैसे, अभी छोटा सा पार्ट करते हैं हम लोग। ओके अभी मान लो मेरे पास एक कोई तो पेज है, मुझे उस पेज के ऊपर क्लिक करवाना है। जैसे कि अभी मान लो ये लिंक है राइट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नया अरे यार क्या हुआ, ठीक है इनका कुछ तो प्रॉब्लम होगा। अरे यार पेज ही निकल गया पूरा। खत्म फिनिश, क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है अपना वही अपना पुराना वाला ऑटोमेशन प्रैक्टिस वाला इसको लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ना एक छोटा सा टॉपिक ये वाला वुमन से है ना उसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो मैं क्या करूँगा पहले इसका एक्सपाथ निकालूंगा, तो देखते हैं कैसे कर सकते एक्सपाथ या कुछ और प्रॉपर्टी देगा मेरे को। देखो मुझे जो चाहिए था ना मैं उससे ट्राई करता। मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। एक मिनट दो, मैं किसको कैसे आपको बताऊँ, मुझे बाय डॉट नेम वगैरह चाहिए था एक्चुअली। ओके हाँ मुझे वही चाहिए यार, वो बेट साइट है। ठीक है ये वाला देखो, अभी मुझे क्या करना है पता है, ये वाले पेज का ना एक्सपाथ निकालना है मुझे जो जो बताया ना आपको वो वाला करना है, मैं बताता आपको। देखो अभी यहाँ पे देखो ये एडिट जैसे मैंने बताया था, इसको छोटा कर दो फिर से। जैसे मैंने बताया था ये एडिट बॉक्स है, तो एडिट बॉक्स का टैग क्या होता है, देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे बोलते हैं ओवर बोलते हैं इंस्पेक्ट के लिए। यहाँ पे क्लिक करो, जैसे यहाँ पे क्लिक करो ये सिलेक्ट हो जाता है। आपको जिसका एक्सपाथ चाहिए, जिसका प्रॉपर्टी चाहिए आप उसके ऊपर ओवर करो, तो आपको देखो यहाँ पे देखो ना ये वाला लाइन ग्रीन हो जाएगा थोड़ा सा राइट। अभी मुझे क्या करना है, इसमें कुछ तो वैल्यू डालना है। अभी हम लोग कैसे वैल्यू डालते हैं देखो। अभी आपको क्या करना होता है पता है, एक सिंपल रूल होता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इसके बाद आपको लिखना है बाय डॉट। अभी मुझे क्या करना है, इसका कोई तो प्रॉपर्टी लेना है। जैसे मुझे पता है इसका एक प्रॉपर्टी बहुत है, देखो ये नेम वाला, यहाँ पे मैं यूआईडी लिखता बाय डॉट। देखो मैंने कैसे लिखा था, इसका टैग बाय डॉट नेम लिखा था और उसके बाद डबल कोट में लिखा था बाय डॉट नेम, इसके अंदर ये वैल्यू डाला राइट। अभी आप मुझे बताओ ये क्या है, ये एडिट बॉक्स है बराबर है। एडिट बॉक्स में हम वैल्यू क्या करते हैं, कीबोर्ड से एंटर करते हैं हमेशा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डॉट सेंड कीज करेंगे, सेंड का यूज करें, सेंड कीज। तो आप मैं कुछ भी डाल देता, मैं कुछ डाल देता राइट। वैसे ही अभी मुझे क्या करना है, इस पासवर्ड के फील्ड में कुछ तो डेटा भरना है। तो अभी मैं वही करूंगा, मैं क्या करूंगा इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जिसका मुझे एक्सपाथ आईडी चाहिए मैं वहाँ पे ओवर करूंगा, तो उससे मुझे क्या मिलता है देखो। हाँ यार मुझे इसका काम देखो, इनपुट है, इसका टैग क्या है इनपुट है, और मैं इससे काम कर रहा हूँ इनपुट। तो मैं क्या करता हूँ इसमें पासवर्ड लिख देता और यहाँ पे टेम्पररी में, ठीक है।
ये वाला हुआ। अभी इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखो फिर मैं इसका एक्सपाथ लूँगा, तो मैंने क्या किया, बटन लॉगिन करके लिया। सेम लॉजिक करना, आपको कुछ चेंज नहीं होता। बस इससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ती है, वो भी बताता मैं क्या होता है। देखो अभी मुझे बताओ, ये जो लॉगिन बटन है मैं उसके ऊपर क्या करने वाला हूँ, क्लिक करने वाला हूँ। किसी डाउट है इसके, राइट? तो आप क्या करोगे, डॉट क्लिक करोगे। देखो डॉट क्लिक किया। अभी हम लोग छोटा सा प्रोग्राम रन करें, ये वाला प्रोग्राम कैसे होता है देखता हूँ फिर। ठीक है, इसका मैं डिबग पॉइंट डालता हूँ। ये रन हो रहा है, राइट? ठीक है, देखो ये वाला ओपन हो रहा है विंडो। याद है मैंने ड्राइवर डॉट गेट किया था। नाउ टेल मी व्हाई वी आर ड्राइवर डॉट गेट। ड्राइवर डॉट गेट क्यों यूज़ करते हैं, ड्राइवर डॉट नेविगेट टू क्यों नहीं यूज़ किया मैंने? कि पेज पूरा लोड होना चाहिए, वो लॉगिन का विजिबल। एग्जैक्टली। ठीक है, चलो ग्रेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूआईडी में देखो, इसमें अब नीचे जाओगे ना, यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ऑटोमेशन से इसको नहीं कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू फिलअप करेगा। देखना है क्या? देखो किया कि ना उसने, कुछ वैल्यू फिलअप किया कि ना, कुछ किया कि हाँ, मैंने, उसने ऑटोमेशन से ही कोड वैल्यू फिलअप किया। हो गया। अभी मुझे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्या करना है मुझे, क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर दूंगा। देखो उसने क्लिक किया, क्या क्लिक भी किया उसने। किसी को डाउट है अभी इस केस में? सर और एक बार बताइए। क्या बताना, और एक बार मुझे बताओगे क्या? मुझे क्या नहीं समझा, सर वो फिर से रिपीट कीजिए ना सर। क्या नहीं समझा, क्या समझा, क्या नहीं मुझे वो बताओ। मैं वैसे सर वो कोड नहीं समझ। देखना क्या कर रहा है तू, सिंपल जो फ्लो कर रहा है वही कर रहा है ना। पहले तूने इस विंडो को ओके यूआरएल डाला, उस विंडो को ओपन किया, फिर यूज़र नेम के फील्ड में तूने ये नाम डाला, पासवर्ड के फील्ड में पासवर्ड डाला, फिर क्लिक किया। वही तो किया हम लोगों ने। अगर तुझे वो यूज़र नेम है, वो एडिट बॉक्स से तुझे वैल्यू डालनी पड़ती है, तो डॉट सेंड की यूज़ करेगा। यहाँ पे भी सेंड की, यहाँ पे तो क्लिक कर रहा है इसलिए मैंने क्लिक किया। सेंड किस क्यों लिखा? कीबोर्ड से वैल्यू सेंड डाल रहा है ना तू, मतलब वो मतलब ये ऑटोमेटिक, हाँ ये इनपुट है, इसीलिए मुझे वैल्यू डालनी पड़ता है। तो वैल्यू डालने के लिए ऑप्शन होता है। सर अब क्लिक किस लिए? अरे उस एलिमेंट के ऊपर तो क्लिक करना पड़ेगा ना, वो क्लिक नाम की एक मेथड है ना, एक्शन करना है, परफॉर्म ऐसे बोल सकते हैं। और मेथड है बेसिकली। मेथड मतलब कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है पता है क्या तुम लोग? एक्चुअल जनरल में जैसे मैं इसके ऊपर कोई क्लिक करता हूँ ना, तो बैकएंड में इसके पीछे कुछ तो कोड लिखा होता है, वो कोड एग्जीक्यूट होते रहता है। तो वही यहाँ पे भी कर रहा है। तो आप क्लिक कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, उससे पीछे कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो। किसी को डाउट है अभी इस केस में? आप वैसे ही ये जितने भी है, अगर आपको सिर्फ उसके यूनिक चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, अगर आपको उसकी यूनिक चीज़ें पता है आप उससे कर सकते हो। किसी को डाउट है अभी इस केस में? लेकिन अभी एक दिक्कत आती है इस केस में। क्या दिक्कत आती है वो मैं बताता हूँ। इसमें अगर मान लो अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, मान लो यहाँ पे उसके दो मिले आईडी, जैसे मैंने हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपाथ किया, इसका यूआईडी लिखा है, इनपुट लिखा, हाँ @name इक्वल टू उसकी वैल्यू आया क्या, एक ही आया कि नहीं? यहाँ पे ये 1/1 आना ही चाहिए। अगर नहीं आया 1/1 नहीं आया तो आपको याद रखो कि कुछ तो गड़बड़ है, आपका काम नहीं करने वाला। ठीक है, अभी हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इस, अगर आपके पास यूनिक प्रॉपर्टी ना, इससे भी काम बनता है। जैसे कि इस केस में देखो, मुझे डायरेक्टली मुझे नेम मिल रहा था, राइट, नेम, तो मैंने नेम डाला, मेरा काम बन गया। अगर आपके पास यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है तो आप क्या करोगे फिर? आप बाय डॉट एक्सपाथ करोगे इसका, राइट। तो अभी हम लोग एक्सपाथ देख रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटा ये वाला कोड में लिख लेता, ये पूरा का पूरा कोड अभी लिखता, एग्जाम्पल ऑफ क्या बोल सकते हो इसको, बाय डॉट नेम। ठीक है, ओके। और एक बात,
इंटर में ये पूछता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटर में पूछेंगे व्हाट इज द क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? इंटरव्यू पूछता है क्या होता है इसका रिटर्न टाइप, क्या होता है? वेब एलिमेंट। सॉरी, वेब एलिमेंट। एलिमेंट। ग्रेट, वेब एलिमेंट होता है इसका रिटर्न टाइप, क्या होता है? वेब एलिमेंट। ओके, नाउ टेल मी क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ आई नॉट फाउंड अ वेब एलिमेंट? क्या होगा फिर अगर मुझे एक वेब एलिमेंट मिला ही नहीं इस पेज पे? एक्सेप्शन आएगा, नो सच एक्सेप्शन एलिमेंट। आएगा। नो सच एक्सेप्ट एलिमेंट एग्जैक्टली, फाउंड इट एक्सेप्शन। थ्रोस एकदम बढ़िया, इट थ्रोस एक्सेप्शन। कौन सा आएगा वो भी पूछते हैं। नो सच एलिमेंट फाउंड। राइट, नो सच एलिमेंट फाउंड। ये एंट्री बहुत पूछते हैं इस, ये बेसिक क्वेश्चन उनसे पता चलता है भाई ने काम किया है कि नहीं। उनको पता, बहुत लोग है ना ये रट्टा मार के आते हैं, तो ये क्वेश्चन से उनको पता चला हाँ सिरे से काम किया है। ठीक है, समझ आए? अब आप इसको थोड़ा अलग वे से भी कर सकते हो, आपका कॉल है। मतलब मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट URL लूँगा ऐसा, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। अभी इसका वेब एलिमेंट है, मेरा एलिमेंट है, यहाँ पे यूज़र नेम लिखता, पासवर्ड लिखता, वेब एलिमेंट क्या लिखते हैं इसको, लॉगिन। बराबर, मतलब आपके ऑब्जेक्ट एक तरफ पे हो। देखो अगर ऑब्जर्व करो, आपके सारे ऑब्जेक्ट एक तरफ पे आए और सारे ऑप्शन ये एक तरफ पे आए, तब यहाँ पे यूज़र नेम डॉट सेंड की, जैसे हम लोगों ने पहले किया था ना, डॉट सेंड की। ये बेटर रहेगा ना अपने लिए, मतलब मैनेज करने के लिए। सॉरी, क्लियर नहीं। ओके, मैं आपको ये क्लियर वाला भी बताता। देखो अभी मैं क्या करता, PWD डॉट क्लियर भी कर सकता हूँ, और फिर PWD डॉट सेंड की करता। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अरे यार मैंने गलती कर दी। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने क्या किया पता है आपको, मैंने सब एक वेब एलिमेंट एक तरफ पे रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका ये मेंटेनेंस, कोड का मेंटेनेंस बहुत कम करता है। इसका भी एक एडवांस वर्जन जब हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा, पेज फैक्ट्री कंसेप्ट है, पॉम पेज फैक्ट्री वगैरह। देखो यहाँ पे मैंने सेपरेट किया, इसका योगेश लिखा, यहाँ पे जादव किया। अगर ऑब्जर्व करोगे इसमें योगेश लिखा, जादव। ये अभी पासवर्ड इसलिए डॉटेड में है। अभी इसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या होता है, क्लियर करो तो क्या हो जाएगा रे, ये पूरा निकल जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। एग्जैक्टली देखो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, हो गएगा। देखो क्लियर होगा क्या नहीं? फिर मैं इसको फिर से डाल रहा हूँ, वही डाला कि नहीं उसने वैल्यू, तो आप क्लियर भी कर सकते हो। इस वजह से हमें करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ पे रखते हैं। ये तो हम ना दूसरे फाइल में होता है, अभी मैं टेम्पररी आपको बता रहा हूँ कि कोड लिखने के लिए एक ही इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, सबको समझा? वैसे ही आप उसके डिबग कीजिए ना। इसके और कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इंस्पेक्ट कर से, जैसे मैंने नेम बताया। हाँ क्या बोले आप? सर आप फिर से डिबग कीजिए ना उसका। क्या करना, डिबग करके क्या करना है सर वो क्लियर हो रहा कि नहीं वो देखना था सर। दिखा? अरे यार अभी हुआ था क्लियर यार। ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। देख आया, ये वाला पासवर्ड लिखा, मैं भी इसको देखो हुआ क्या, देखो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, फिर से वो वैल्यू डाल देता, डालेगा नहीं उसने वैल्यू, हो गया।
नीचे लिखा है इसलिए फिर से वैल्यू डाल दी हाँ उसने। मैंने पीछे लिखा है ना Set सेंड की फिर से ना, वो कोड है वही ना। ठीक है, सबको समझे। अभी ऐसे आप तो इंटरव्यू में पूछेंगे, कहाँ लिखा है देखो, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर द लोकेटर, कौन से यूज़ किया, तो आप बताओ इतने आपने यूज़ किया। तो इसके आईएमपी कौन से मैं बताता, मैं वो आप भी बताते हो चलेगा। ये आईएमपी है, ये आपने ज़्यादा तो यूज़ किया है, ये आपने ज़्यादा तो यूज़ किया। आप इतना उसको बोलो, ये 3 ज़्यादा तो यूज़ करते हैं, बाकी करते हैं लेकिन इतना नहीं चलता। इवन मैं भी इतना लिंक टेस्ट वगैरह नहीं करता, मोस्टली एक्सपाथ से और इनसे काम करता हूँ मैं। और CSS सिलेक्टर भी इजी है, लेकिन वो एक्सपाथ के लिए जितना फॉर्मूलाज रूल्स है वैसे रूल्स उसके लिए भी है। एक मिनट। हाँ ठीक है, बाय डॉट एक्सपाथ वगैरह है, समझ सबको? ये वाला किसी का डाउट है अभी इस केस में? अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो एक्सपाथ देखने वाले। तो इंटरव्यू में वाला पूछेगा व्हाट इज एक्सपाथ। ठीक है, एक्सपाथ मतलब टाइप्स, हैव यू यूज एक्सपाथ? सर CSS सिलेक्टर मतलब ये क्या, उसका क्या होता है? हाँ, अरे एक CSS सिलेक्टर CSS भी होता है लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब उसका एक रूल्स होते हैं थोड़े अलग से होते हैं। देखो राइट क्लिक करोगे ना तो इंस्पेक्ट पे जाओगे ना, अब आपको जिसका भी चाहिए ना उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आता है देखो। मैं आपको ये भी बता देता, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया रे, कॉपी CSS सिलेक्टर। देखो ये थोड़ा ना मतलब डिफ़िकल्ट होता है करने के लिए, वो ना मैनेज करने के थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके रूल्स थोड़े अलग है, ऐसा वाला होता है। सर वो ज्यादा पूछते नहीं वो। नहीं पूछते हैं ऐसा। ओके, और एक चीज़ है, पूछते नहीं ऐसा नहीं होता, मोस्टली इंटरव्यू नहीं पूछते, लेकिन तेरा अगर डिटेल में लेने वाले एक आध 2 घंटा तो शायद से पूछ सकते हैं। ओके म्यूट करो प्लीज। और एक क्वेश्चन इंटरव्यू का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, विच लोकेटर इज द फास्टेस्ट वन? प्लीज म्यूट करो ना यार। ठीक है, नाउ टेल में कौन सा लोकेटर सबसे फास्ट होता है, किसी को पता है? एक्सपाथ। नहीं, आईडी याद है, या राइट, आईडी सबसे फास्ट होता है। मीटिंग ज्वाइन करो फिर से, आईडी जैसे ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा हैव यू यूज एक्सपाथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? यस। तो वो पूछेगा फिर नाउ टेल मी इन डिटेल, टेल मी इन डिटेल, तो आप क्या बताओगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपाथ, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एक्सपाथ और सेकंड वन इज रिलेटिव एक्सपाथ। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं। ये मैं इसको क्वेश्चन लिखता हूँ क्वेश्चन की तरह। ओके ओके, अभी उसके बाद वो पूछेगा नाउ टेल मी द व्हाट इज रुकते 1 मिनट के लिए। ठीक है, इंटरव्यू पूछेगा फिर व्हाट इज एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका एब्सोल्यूट एक्सपाथ, इसे लिखना है इट स्टार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग नोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन इट इज स्टार्ट विथ सिंगल स्लैश है, याद रखो। ये स्टार्ट विथ क्या होता है, यहाँ पे लिखता है सिंगल स्लैश, ऐसे लिखता है मैं, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, तो ब्रैकेट में ऐसे लिखता है, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। समझा सबको? किसी डाउट है अभी इस केस में? अभी ये क्या करता है,
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये दो ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ओके, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता क्या होता है। देखो, अगर मान लो मुझे किसी का एक्सपाथ निकालना है, जैसे कि अभी मुझे इस योगेश, ये जो यूज़र आईडी है, मुझे इसका एक्सपाथ निकालना, मुझे इसका एब्सोल्यूट एक्सपाथ निकालना है। वो एब्सोल्यूट एक्सपाथ निकालना बहुत ईजी होता है। आपको क्या करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कहाँ गए रे, अरे होल्ड ऑन ना, इसको मैं बॉटम पे लिखता तो शायद थोड़ा इजी रहेगा। देखो ये वाला हुआ, मुझे इसका एक्सपाथ चाहिए था, एब्सोल्यूट एक्सपाथ है। सिर्फ राइट क्लिक करो, कॉपी करो, यहाँ पे देखो कॉपी एक्सपाथ, यहाँ कॉपी फुल एक्सपाथ, उसको उठाओ, आपके इसमें डाल दो कोड में, मतलब ये वाला। देखो इतना टॉय है। तो ये क्या किया उसने, देखो स्टार्टिंग से उसने दिया, स्टार्टिंग से उसका हिरार्की कैसे है ये दे दिया। अगर आप ये भी यूज़ करते तो भी चलता। मैं आपको उसका डेमो भी दिखा था, मैंने नेम के लिए किया था, राइट। तो नेम के लिए मैंने बाय डॉट, यहाँ पे नेम है ना, राइट, मैं भी इसका एक्सपाथ लिखता हूँ, बाय डॉट एक्सपाथ। वैसे मैं अभी पासवर्ड का भी करूँगा। तो मुझे पासवर्ड का करना है, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, देखो ये पासवर्ड वाला है, इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कॉपी में जाओ, कॉपी फुल एक्सपाथ, कॉपी फुल एक्सपाथ किया। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे एंटर मारो तो आपको थोड़ा सा पेस्ट होने को मिल जाएगा। अभी ये आपको एक्सपाथ कहाँ पे पेस्ट करना है, आपके पासवर्ड में इसमें पेस्ट करना है, बाय डॉट एक्सपाथ, राइट। तो अभी मैं दो का ही बताता। अभी इससे क्या होता है मैं आपको वो भी बताने वाला, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसको ये वाला चेंज हुआ, ठीक है। इसको डिबग करो क्या अभी, तो मैंने एब्सोल्यूट एक्सपाथ लिया। इसका डिसएडवांटेज क्या है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही तो एक्सपाथ लिखा गया। हाँ, दोनों का एक्सपाथ लिखा, अलग अलग है ना, देखो ना, यहाँ पे TD2 है, सॉरी यहाँ पे TR1 है, यहाँ पे TR2 है, तो अलग अलग हुआ। देखो अभी उसने सेंड की, डाल रहा हूँ मैं, वैल्यू ले रहा है कि देखो लिया कि नहीं उसने वैल्यू, चल रहा है मेरा एब्सोल्यूट एक्सपाथ। कोई दिक्कत है आपको? नो नहीं है, तो मेरा काम बन सकता है, लेकिन फिर भी ये यूज़ नहीं करते, राइट। नाउ वो पूछते हैं क्यों नहीं यूज़ करते, फिर स्टिल इट इज़ नॉट यूज। ओके, तो क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू यूज एब्सोल्यूट एक्सपाथ इन योर प्रोजेक्ट? ओके, तो आंसर होना चाहिए वी हैव स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नॉट टू यूज एब्सोल्यूट एक्सपाथ। क्या कहा मैंने, क्या लिखा है मैंने, वी हैव स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नॉट टू यूज एब्सोल्यूट एक्सपाथ। हमें एब्सोल्यूट एक्सपाथ यूज नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। क्यों नहीं करना अभी वो मैं बताता क्या होता है इसके पीछे का लॉजिक। अभी अगर ऑब्जर्व करोगे ये वाला केस में, मैं इसको कॉपी करता, सर वो एक्सपाथ कहाँ से कॉपी किया सर वो? अरे ये देखना, मुझे जो चाहिए, एक मिनट दिखा रहा हूँ फिर से। मुझे जो एक्सपाथ चाहिए ना, मुझे उसको ओवर करना है। ये देखो, इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट, सॉरी जो एलिमेंट है, सॉरी इसको ओवर करो, यहाँ पे आता है ये वाला हुआ ना ब्लू, इसको क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कॉपी में जाओ, कॉपी फुल एक्सपाथ करो, ये वाला होता है। ओके, समझे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको उठा के एक जगह पे डालता हूँ, ये होता है कि नहीं देखता मैं, कॉपी की जगह कट होता है क्या? अगर देखो यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ और इसको ये वाले में डाल देता हूँ, पासवर्ड TD, राइट, इसमें डाल देता हूँ। पेस्ट एलिमेंट हुआ क्या, देखो और एक एलिमेंट आ गया। अभी मैं इसको उठाता, इसको कॉपी किया था, इसको कट करता, इसको इसमें डाल देता, देखो ये वाला, ये थोड़ा चेंज हुआ क्या,
तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे अभी आपका एक्स पाथ नहीं चलेगा, देखना है क्या, हम लोगों ने जो लिया था एक्स पाथ नहीं चलेगा। देखो उसने जीरो ऑफ जीरो दिया कि नहीं, क्यों ऐसा हुआ रे? क्योंकि उसका लोकेशन चेंज हो गया। एग्जैक्टली वो जो उसका रो लोकेशन अलग- चेंज हुआ, तो इसीलिए एब्सोल्यूट एक्स पाथ नहीं यूज करते, यही मेन रीजन है। तो एब्सोल्यूट एक्स पाथ क्यों नहीं यूज कर सकते, मतलब कैसे होता है, अब ये पूरा, इसको क्लोज करता नहीं तो ये पेज फटेगा उनका, ठीक है। तो ये क्यों यूज नहीं करते, इसके पीछे का लॉजिक वही है। क्या लॉजिक है इसके पीछे का लॉजिक? फिर क्यों, अगर मेरा आज ऐसा दिख रहा है, इन फ्यूचर ने इन्होंने इसको उल्टा कर दिया, कुछ इसका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा से भी चेंज किया इसमें से, मतलब टी इसको और यहाँ पे उसको उल्टा कर दिया, इसका कुछ तो चेंज कर दिया, नाम इंडेक्स और चेंज किया, तो आपको एक्स पाथ कभी आइडेंटिफाई होगा ही नहीं, इसीलिए एब्सोल्यूट एक्स पाथ यूज नहीं करते, ठीक है। तो शायद से आपको ये पूछ सकते हैं, देन क्वेश्चन आएगा वाई नॉट यूज, तब उनको क्या बताओगे, इसको क्यों यूज नहीं करते, तो उनको बताओगे मे बी एब्सोल्यूट एक्स पाथ is the hardcore value from top root मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं HTML, to that web element, that element in between, बघा इथे in between, if somehow developer made some changes, then absolute X path will not work। किसी को डाउट है अभी इस केस में? तो अगर डेवलपर, जैसे मैंने अभी किया ना चेंज, वैसे ही अगर मैंने किसी कुछ डेवलपर ने चेंज किया तो आपका वो काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए एब्सोल्यूट एक्स पाथ नहीं यूज करते। तो फिर क्वेश्चन आता है नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिव एक्स पाथ। तो रिलेटिव एक्स पाथ क्या होता है, इट इज दी, सर जो कोड में डाला वो ये था क्या, एब्सोल्यूट एक्स पाथ था? हाँ कोड में जाकर एब्सोल्यूट एक्स पाथ था ना। ओके, रिलेटिव एक्स पाथ क्या होता है, इट इज दी इट इज दी एलिमेंट, क्या इट इज फ्रॉम रेफरेंस वेरिएबल और रेफरेंस पॉइंट, ऐसे बोल सकते, इट इज दी नेविगेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। मैं बताता आपको कैसे होता है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसके बाद दूसरा क्या हो बोल सकते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय डबल स्लैश। डबल स्लैश मतलब ऐसा होता है, स्लैश स्लैश। तीसरा क्या होता है, ठीक है यही दो यूज करते हैं। ओके 100%, 100 मतलब मोस्टली, ऐसा लिखते हैं, मोस्टली वी यूज एक्स पाथ, रिलेटिव एक्स पाथ, ठीक है। अभी इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपका पूरा काम होने वाला है। सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स देखो क्या होता है। सिंटैक्स क्या होना चाहिए, जैसे देखो एब्सोल्यूट एक्स पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट किससे था रे, सिंगल स्लैश से था, और इसका क्या होता है, डबल स्लैश से होता है। फिर यहाँ पे आता है टैग नेम, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपका टैग नेम आपको बताया ना क्या क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू होते हैं, प्रॉपर्टी नेम, उसके बाद सिंगल कोट, उसकी वैल्यू होती है। ये इसका आपका सिंटैक्स हुआ। उसके बाद उसके और एक पैटर्न्स होते हैं, थोड़े से चेंज करता है मैं आपको।
अगर आपको टेक्स्ट के लिए आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, ऐसा लिखना है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो, कंटेंट्स वाला यूज करना हो, यहाँ पे सिंगल कोट डालो, कॉमा दे दो, ये वाला यूज करो। ओके, यही ज़्यादातर यूज होता है। और इससे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, मैं आपको वो भी ट्राई करता बताने का। ये वाला किया। अब और प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखता मैं, प्रॉपर्टी 1 नेम 1 प्रॉपर्टी 1 2। अच्छा, अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी, आप दो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम 1 लिखता, यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम 1 2 लिखता। ये भी चलता है, कभी कभार ये भी चलता है आपको। यहाँ पे कभी कभार यहाँ पे एंड कंडीशन होता है, ये यहाँ पे लिखता मैं। एंड मतलब पता है आपको क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। कभी कभी और भी चलता है। यहाँ पे और के लिए सिंगल स्लैश होता है और डबल स्लैश टैग नेम, ये वाला चीज़ है और कंडीशन। ठीक है, अभी हम लोग इसके लिए फोकस करेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक वाला देखते हैं कैसे होता है। किसी डाउट है सिंटैक्स में? अभी जैसे मान लो, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एंड सुनो में ना। एंड में ये रहता है क्या? एंड मतलब क्या होता है? दोनों अगर आए दोनों तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बराबर ना, दोनों तो चाहिए बराबर ना। सर। उसके अंदर के वो एंड का सिंबल लिखने का क्या? नहीं, ये लिखा तो भी चलता है, या फिर आप उसको एंड लिखा तो भी चलता है। एंड का ऐसा होता है, ये वाला चलता है कि नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन आपको एंड लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ तो होता है। या फिर ये बेस्ट वे है कि इसको कुछ नहीं रहना, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। ओके, अभी हम लोग क्या करते, देखो मैं अभी इसका ना आपको एक्सपाथ निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे इसका एक्सपाथ बनाना है ना, मुझे तो पता है, मैं इसको ओवर करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा। मुझे किसका एक्सपाथ निकालना है? इसका निकालना है। नाउ टेल मी, इसका टैग क्या है रे? इसका टैग क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैंने सिर्फ करने का टैग क्या दिखा आपको? इनपुट। तो यहाँ पे मैं इनपुट लिखूंगा, यहाँ पे डबल स्लैश इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट @ प्रॉपर्टी लेने है मुझे उसकी। आप इसके पास देखो कौन सी, ये एक प्रॉपर्टी है, ये 2 नहीं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अभी आप बताओ आप उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ले? अच्छी वाले लेने का हमेशा, मोस्टली नेम आईडी वाला लेने का। ये वाला लिया तो देखो ये @ नेम, उसके बाद इक्वल टू वाला इक्वल टू, सिंगल कोट को सिंगल कोट, उसकी वैल्यू आया कि नहीं नाम? देखो @ नेम और इसकी वैल्यू वही किया ना हम लोगों ने, प्रॉपर्टी का नाम वैल्यू। अब इसको उठाता उधर डाल देता। यहाँ पे कैसे करना, देखो अभी यहाँ पे ये आपको दिया है ना कंट्रोल दबाने का कीबोर्ड का, तो यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल दबाओगे ना, यहाँ पे याद आता है, यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर करो। आया क्या ना? 1 आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 आया मतलब उसने हाईलाइट कर दिया। देखो किसी का डाउट है अभी इस केस में? अभी हम और ढूंढेंगे, सो डोंट वरी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका निकाल रहा हूँ। वो आया वाला वो समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझा सर? वो जो हाईलाइटेड आया था ना, वो नहीं समझ। ये वाला ना, देखना ये एक्सपाथ आया। हाँ। जैसे मैं यहाँ पे किया, इसका मतलब उसने वो एक्सपाथ ढूंढा, मतलब तेरा आंसर मिल गया। और यहाँ पे हमेशा याद रखो, तो ना हाँ ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आना चाहिए हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आया आपका 1 काम है? 1 हाँ, यहाँ पे 1 अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा चेंज भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे मैं टाइप लिखता और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता, शायद से नहीं, ओके 2 मिनट, ऐसा कुछ तो होगा ना, तो कीजिए जिससे मैं मुझे ज़्यादा मिलता है। ऐसे इनपुट लिखता बस। ये भी एक्सपाथ है। यहाँ पे कितनी मिल रहा है आपको रे? 4 मिले कि नहीं? तो कौन से मिले? देखो 1 2 3 4, तो नहीं चलने का ना अपने को, बरा ना। तो ये अभी जब आप इसको करोगे ना काम, इसके ऊपर कुछ वैल्यू डालोगे या कुछ करोगे ना, उसको पता नहीं चलेगा किसके लिए, क्योंकि ये 4 है, किसके लिए काम करे फिर पता नहीं चलेगा ना। इसीलिए आपके यहाँ पे 1 आना बहुत मैटर करतेगा। अगर आपको यहाँ से पीछे जाना है, देखो आपने इससे पहले वाला जो लिखा था, तो Ctrl Z दबाओ, Ctrl Z दबाओगे तो 1 आ, मतलब वो वाला पीछे वाला आ जाता है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा, इस पासवर्ड का एक्सपाथ निकालते, देखते अभी हम लोग पासवर्ड का बनाते हैं। सर वो 1 दिख नहीं रहा सर। आया ना, देखना यहाँ पे 1 ऐसे बोल रहे तो 1 ऑफ हाँ।
ओके ठीक है, यहाँ पे देखो अभी मुझे इसका एक्सपाथ बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। देखो मुझे इसका एक्सपाथ बनाना है, तो मुझे पता है इनपुट टैग है इसका। चलो इनपुट टैग लिखता मैं, स्क्वायर ब्रैकेट @ तो मैं प्रॉपर्टी ढूंढता, कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं इसके से अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, पासवर्ड लेते हैं। अच्छा है, मतलब इसका प्रॉपर्टी क्या है ना, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, नेम नेम इक्वल टू सिंगल कोट में हमें डालना पड़ता है, उसकी वैल्यू क्या है रे, पासवर्ड है भाई लोग। चलो पासवर्ड डाल दो, ठीक है ये होगा। इसे अभी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दो। आया क्या रे 1, अरे 1 अपन हो गया अपना काम। तर त्या केस मध्ये डबल आलं तर आपल्याला म्हणजे 2-3 जर बाइंड झाले। एक मिनट, हाँ क्या बोले आप, और कर उसके लिए कर सकते, 2 मिनट दोगे मुझे, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताते कैसे करते हैं, ठीक है थोड़ा देर टाइम देता। अभी मान लो मुझे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है। आपका क्वेश्चन का आंसर देखता है मैं, इसको क्या कर सकता है क्या इसको, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, देखो लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, तो मैं लॉगिन का क्लिक करने के लिए मुझे इसका एक्सपाथ देखता है। तो इसका एक्सपाथ देखो क्या है, इनपुट है टैग, फिर से आप ही बताओ मुझे टैग क्या है, इसका इनपुट है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी लेना आप बताओ। यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नेम का लेते हैं, टाइप भी ले सकते हो, अगर आपको यूनिक मिल रहा है तो काम में मोस्टली ट्राई करो नेम से ट्राई करने का, नेम आईडी, अगर वो नहीं मिलता तो बाकी को ढूंढो। तो इसको मैं लेता, Ctrl+C करता, वहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। आया क्या 1 हो गया मेरा काम। अभी उसको उठाओ, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अभी हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, रन करें इसको फिर से। यस सर। ठीक है, यहाँ पे आए, मैं पहले वेब सबके एक्सपाथ ले लेता, और ये फटा, देखो उसको एक्सपाथ नहीं मिला वाला, तो उसने एक्सेप्शन डालेगा। बगल अभी उसको एक्सपाथ नहीं मिला ना, वो ट्राई कैच वाला, कौन सा, नो सर्च एलिमेंट फाउंड एक्सेप्शन, इनवैलिड सिलेक्शन एक्सेप्शन आया। ओके क्यों आया ऐसा देखते हैं अभी, उसका एक्सपाथ का थोड़ा इश्यू है मतलब। बराबर तो है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। सर बाय एक्सपाथ करना पड़ेगा, बाय नेम। ओह सॉरी, हाँ इसीलिए सॉरी एक्चुअली, राइट, थैंक यू, इसकी वजह हुई थी, बोला कि कुछ तो गड़बड़ हुआ। ठीक है, फिर से इसको रन करते हैं। अभी कौन बोला रे, कोई किसी ने अभी मुझे एरर बताया, कौन था उसका नाम बताया? सर भूमिका। आपने कॉल किया था टेलीग्राम सर को? हाँ किया था। ठीक है चलिए, म्यूट करो, ओके म्यूट करो प्लीज, म्यूट करो। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी हम लोग करना है राइट। अभी यहाँ पे देखो तो सेंड की डाले, ये डाला, हो गया ना मेरा काम बराबर कि नहीं? समझ में आया सबको? यस ठीक है, तो अभी नो सर।